बन दान करूं। सद्गुरु जी वह हमार आऊँ सब हाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो। हे गुरो यह सौबारनियोर। गुरुजी यह सौबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए बाप पकड़ जनदाय। गुरुजी बाप पकड़ जनदाय। ऐ हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है, आपको जो सद्गुरु मिला है वैसा विश्व में सद्गुरु एक ही होता है। एका गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार। एक गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाड़ी बनी कहीं आत्म उर्धार। एक गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाड़ी करी कहीं आत्म उर्धार। मोहनाश कर ज्ञान सी जड़त जी चेतन दे। मोहनाश कर ज्ञान सी जड़त जी चेतन दे। ताप छीण सुख शांति दे जीवयापन कर ले। वही सद्गुरु है माया लोक छोड़ाई के चेतन लोक निवास।
माया लोक छोड़ाई के चेतन लोक निवास सद्गुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति ते पास। आए हंस वृंदों, आप भेद को समझिए। यहाँ जो विहंगम योग है, यहाँ जीते जी आपका घर बता दिया जाता है। सदगुरु जो है लखा देता है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, माया लोक छोड़ाई के चेतन लोक निवास सद्गुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति ते पास। आए हंस वृंदों, जो है पूरे संसार में सद्गुरु की महिमा गाई गई है। गुरु समान नहीं जग में कोई, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, ऋषि मुनि योगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। अय हंस वृंदों, आप अति भाग्यशाली हो, क्योंकि आप गुरु का जो है पूजा करते हो। गुरु समान नहीं जग में कोई, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। आए हंस वृंदो, हर जगह गुरु की महिमा गाई गई है। चारों वेद जो है गुरु की महिमा गाते हैं, स्वर वेद भी गुरु की महिमा गाती है। और जो है कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब भी जो है गुरु की ही महिमा गाते हैं। हर जगह जो है गुरु की महिमा जो है वो गाई गई है। अब जो है आपको जो है जो 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 सद्गुरु मिला है, वेद क्या कहते हैं? गुरुरा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कबीर साहब क्या कहते हैं? राम कृष्ण श्री
कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आदि। आए हंस वृंदों, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आदि। आए हंस वृंदो, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान राम भगवान कृष्ण जो है, तीनों लोकों में इनका जस है। ये तीनों लोक वो आप जानते ही हो, पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, यही तीनों लोक है, यही तक प्रकृति है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादाया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। आए हंस वृंदों, स्वामी जी तो सब आपको बता दिए, और जो है रामायण क्या कहती है? श्री गुरु न कामानी गनैव ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती, दलना मोह तम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवसु जासु। आए हंस वृंदों, रामायण जो है उसका पहला ही लाइन यही कहती है, श्री गुरु न कमानी गनैव ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती, दलन तम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवसु जासु। आए हंस वृंदों, रामायण में उसी सदगुरु को श्री गुरु कहा गया है, जिसके कमलवत चरणों में श्री गुरु नाखमणि गनीव ज्योति, उनके चरणों में मणि का प्रकाश है। वो श्री गुरु नाखमणि गनीव ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती, दलन मोह तम, सारे मोह माया को रगड़ देता है, दल देता है, नाश कर देता है। दलना मोह तम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग्य उर
आवसु चासु। आए हंस वृंदो, श्री गुरु के चरणों में मणि का प्रकाश है। आप बूझ नहीं पाते हो। मणि का प्रकाश मतलब जैसे जो सर्प है उसी का मणि के प्रकाश में ही चलता है। मणि प्रकाश यही चरता है, सुरते मणि मिला। पलक एक बिछु रे नहीं, भजना विरह अनुराग। आए हंस वृंदो, एक सांप होता है, उसके जो है फन में मणि होता है। वह मणि को निकाल देता है रात्रि में। अब वो चमकता रहता है, रात में वो चमकता है। अरे लकड़ी भी चमकने वाली होती है। हम लोग तो जंगल में रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि जो है जिस कैंप में हम रहते थे, वो लकड़ी जो है उसको घेराबंदी किया गया था। चारों ओर से जो है घेराबंदी। पहले तार तुर जमाने में नहीं होते थे। आज के 35 साल जो है ना जाओ, 36 साल पहले जाओ, तो जंगल से लकड़ी ले आकर के वो सब लगा दिया गया था चारों तरफ से, जो है कोई जानवर जुनवर जो है ना आने पाए। और जैसे ही जो है रात को मैं उठा और वो देखा तो जो है पूरी लकड़ी जो है जहाँ जहाँ वो लगी थी वो पूरा एकदम रात में के उजाले जैसा पूरा जो है चमक रहा था। जो है बारिश हुआ था और हम उठे, थोड़ा ऐसे ही मन में आ गया थोड़ा बाहर घूमते हैं। बाहर घूमा नहीं, रूम के अंदर में ही थोड़ा सा देखने लगा इधर उधर जो है। अब देखने लगा तो वो पूरा जो है चमक रही थी लकड़ी, जो है जो बल्ली लगाई गई थी उसमें चमक रही थी, सारे नहीं चमक रहा था। फिर मेरे को डाउट हुआ जो है, फिर मैं जो है उसको टार्च लेकर के आया। फिर उस पर बारा जो है उस लकड़ी के ऊपर, बल्ली के ऊपर, फिर वो लकड़ी दिखाई देने लगी। जैसे ही टार्च को बंद किया तो फिर वो चमकने लगी। जो है मेरे को लगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ या सही है या गलत है। फिर हमने अपना दूसरा साथी को जगाया, जो है वह भी देखा, हाँ भाई ये तो ऐसे ही है, इसमें क्या चक्र है। तो उस लकड़ी में कुछ फास्फोरस या क्या चीज़ होता है, वो रात को चमकती रहती है। तो वो जो है सुबह में जो है पूछा गया नेपाली को बुला करके, बोला साहब ये रात को चमकता है, ये अलग लकड़ी है, तो ये जहाँ जहाँ लगा है यही चमक रहा होगा। जो है तो कहने का मतलब ये है कि लकड़ी में भी है, पेड़ में ऐसे जंगल भी हैं जो रात को चमकते हैं मतलब बिल्कुल सफ़ेद जैसे बर्फ जैसा वो दिखाई देगा, ऐसा है। तो वैसे ही जो है हमने सर्प का मणि तो नहीं देखा, लेकिन जो है ऐसा आता है कथा में कि सर्प जो है वो होता है मणि वाला, तो मणि निकाल करके वो रख देता है और उसका प्रकाश में दूर दूर वो जो है रहता है। और उसके प्रकाश में कीड़े मकोड़े आते हैं। कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए जो है मेढक आता है। आप भेद को समझो। और सर्प का सबसे पवित्र भोजन जो है मेढक होता है। तो वो दूर दूर से रहता है, उसको अपना प्रकाश को देखता रहता है और जैसे ही कोई उधर से मेढक फेडक आते हैं उनको पकड़ लेता है। ये तो जो है ये तो मैं देखा हूँ। और जो है लेकिन हमने मणि नहीं देखा, मणि वाला नहीं देखा हमने, लेकिन मेढक को सर्प को पकड़ते हुए देखा हमने। जंगल में था जो है, और वो जो है सर्प जो है आ करके वो मेढक को जो है पकड़ने के लिए वो जो है उसके पीछे लग गया। और मेढक जो है जैसे वो पकड़ने के लिए करता है, मेढक उछल करके कूद जाता है। फिर वो कूदते कूदते जो है उसको कम से कम 100 मीटर तक जो है ना उसको खूब नचाया।
और फिर जो है पानी में कूद गया। मेढक तो बहुत चालाक है। मैं उसको देख रहा था दूर से जो है, वो मेढक जो है, ये जो है जो है क्या सर्प जो है खड़ा होकर के इतना लंबा 2 फुट का जो है, और जो है सर्प तो बड़ा था लेकिन वो 2 फुट जो है ना ऐसे खड़ा हो जाता है, और जैसे ही मेढक के ऊपर वो करता है, झपटता है, मेढक जो है फिर कूद करके दूसरी जगह चला जाता है। ऐसे करके उसको 100 मीटर तक ले आया और फिर पानी में जो है कूद गया, और फिर सर्प जो है वो देखता रहा, और देखते देखते फिर वो जो है चला गया। तो ये संसार में बहुत सारी जो है लीलाएं होती हैं। तो मणि प्रकाश यही चारता है, सुरती मणि मिला पलकाए कभी छूरे नहीं, भजन विरह अनुराग। तो ये तो मैं जड़ मणि की बात कर रहा हूँ, और मनुष्य भी बहुत चालाक है। जहाँ मणि निकालता है उसी के ऊपर बांध जो है ना उसका लकड़ी गाड़ करके, और जो है एक नाद जैसा वो लगा करके रखता है रस्सी में बांध करके। जैसे ही जो है वो जो है क्या सर्प जो है मणि निकाल करके चलता है, वो रस्सी धीरे 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 उसके ऊपर लाता है और ठक से जो है उस पर नाद से उसको ढक देता है, और ऊपर भाला वाला सब लगाए रहता है, और सर्प आता है उसको हटाने के चक्कर में बेचारा कट जाएगा, मर जाता है, और वो मणि जो है ले लेता है। अब उस मणि में क्या है कैसे है इतना जानकारी नहीं है, लेकिन उसको रोशनी में ऐसा प्रकाश है, ऐसा कहा गया है। ऐसे ही सदगुरु के चरण में मणि का प्रकाश है। अब यहाँ भी भेद है, मणि का प्रकाश ऐसा वाला प्रकाश नहीं है। गुरु के चरण में जाने से आपको हर तरह का ज्ञान होगा। अरे उसमें सारे कुछ है, चारों फल गुरु चाराणमी चायामित फल पाय, असदगुरु जानर छा करी सर्वठाम जस आय। तो मणि का प्रकाश मतलब उसमें जब आपकी चेतना लगेगी तब उसमें जो है आप सब बूझ जाओगे, तो उसको प्रकाश ही तो कहा जाएगा, ज्ञान ही तो कहा जाएगा। ये बड़ा भेद है इसमें। सदगुरु के वाणी में अनंत भेद है, अनंत भाव है। तो ऐसा नहीं सोचना कि वहाँ टार्च जल रहा है गुरु के चरण में। अरे टार्च नहीं हुए, उसको मणि कहा गया है। गुरु के चरण को जो है मणि कहा गया है, प्रकाश है उसमें। वो प्रकाश को हंसजन जानते हैं, हंस हंसनी बूझते हैं, उसी में रहते हैं बराबर जो है। तो ये रामायण यही कह रही थी, श्री गुरु न कमानी गनैव जाति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती, दलन मोहतम सोसु प्रकाश, बाणे भाग्य उरा आवसु जासु। ये जो है कौन कहा? रामायण कह रही है। और आ जाओ हनुमान चालीसा क्या कहती है? श्री गुरु न कमाणी गनैव जो। रामायण क्या कहता है ये वाला आप सुन लिया। अभी जो है हनुमान चालीसा क्या कहती है? श्री गुरु चारण सरोज राजा, निज मानम कर सुधार, बरणे रघुबर
विमल जस जोदायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मान मुकर सुधार। वरण रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जो है अयोध्या में बन रहा है, वही भगवान श्री राम ने सतयुग में किस में आए थे वही बता रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मान मुकर सुधार। वरण रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वो बता रहे हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो रामायण यही कह रही है, हनुमान चालीसा यही कह रहा है, और स्वर वेद तो पूरा यही कह रहे हैं। अब आ जाओ वेद क्या कहता है। गुरुरा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आए हंस वृंदो, आप तो भेद बुझ जाओ। रामायण यही कह रहा है, हनुमान चालीसा यही कह रही है, वेद यही कह रहा है। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। तो सारा शास्त्र का जो सार जो है गुरु का चरण हुआ। और स्वामी जी क्या कहते हैं, ये स्वामी जी का है, स्वरवेद यही कह रही है। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि योगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवी। तो अभी आपको क्लियर हो गया, स्वरवेद भी यही कह रहा है, रामायण भी यही कह रही है, हनुमान चालीसा भी यही कह रहा है, और वेद भी यही कह रहे हैं। श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु। और विहंगम युग में जो है उसे सदगुरु कहा जाता है। इस संसार में बहुत सारे जो है गुरु हैं, लेकिन भेद नहीं बूझते। कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, गुरु गोविंद उखड़े काकोला गोपाल। गुरु गोविंद उखड़े काकोला गोपाल। बलिहारी गुरु
आपन गोविंद दिया मिलाय। आए हंस वृंदो, अभी तो आप बुझ जाओ। गुरु गोविंद दो उखड़े काकोला गोपाओ बलिहारी गुरु आपन गोविंद दिया मिलाय। तो बलिहारी जो है गुरु का है, जिसने ईश्वर से मिला दिया। तो पूरा संसार में जो है वेद शास्त्र सब जो है गुरु की महिमा गाते हैं। अब इस संसार में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन वहां सदगुरु की बात हो रही है, जिसके गुरु के चरण में आपको सुरति लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो कौन सा गुरु है वो? इस संसार में तो सारे गुरु फंस गए हैं, आपको पता ही है, बड़े बड़े जेल में बंद हैं। उस गुरु की पहचान क्या होगी? तो वही कबीर साहब ने कहा, इस ताना में माना काबसी, इस ताना में माना काबसी, निकसे जाय के ही ठार, गुरु गाम होता पार किला, नहीं तो कर गुरु और। कबीर साहब ने क्या कहा? उस सदगुरु की पहचान क्या बताया? उस श्री गुरु की पहचान क्या बताया? तो बताया उन्होंने, इस ताना में बाना कहाँ बसी, निकसी जाय की ठार, गुरु गाम होता पर किला, नहीं तो कर गुरु और। कबीर साहब ने कहा कि जो आपका मन का बोध करा दे, मन का ज्ञान करा दे, इस शरीर में मन कहाँ कहाँ रहता है इसको लखा दे, तब तो उसको गुरु कर लेना, नहीं तो दूसरा गुरु करना। कबीर साहब यही कह रहे हैं, इस ताना में माना काबसी, निकसी जाय के ठार, गुरु गाम होता पार किला, नहीं तो कर गुरु और। नहीं तो दूसरा गुरु करने के लिए बोल रहे हैं, और आपका गुरु तो पहले ही मन से ही शुरू करता है, तो इसका मतलब आपका गुरु जो है सही है। आगे और क्या कहते हैं, नैना नयागे मानवसी, निकसी जाय न ठार, गुरु गाम होता, नैन नयागे मानवसी, निकसी जाय न ठार, सदगुरु भेदा बताइया, सब संतान सिरमौर, सदगुरु भेदा बताइया, सब संतान सिरमौर। आए हंस वृंदो, बहुत सारे जो है संसार में गुरु हैं, लेकिन सदगुरु आपको पहचानना है। दुनिया बड़ी झामर झूमर है, आप उलझना नहीं।
एक उलझा हुआ जो है स्वामी जी का जो है पूजा पाठ करके और फिर उलझ गए। अरे वो दूसरे में चले गए, भगवान कृष्ण का भक्ति करने लग गए। आज उनको पकड़ा मैंने बोला स्वामी जी के ज्ञान जो है ये वाला नहीं है। दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर ना, ओ दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर ना, ओ दुनिया झामर झूमर ना। तो बड़ा बढ़िया जो है वो टोन लगा रखा है, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। अरे इससे थोड़ा काम चलेगा, यहाँ हरे रामा हरे कृष्णा नहीं करनी है। जाप मारी अजी पामरी, अनद भी मर जाय, असुरति समाना शब्द मी, ताको काल नहीं काय। तो ये जाप जो ये खत्म होगा और जो अजपा अपने आप हो रहा है शरीर में, ओम ररम सोहम शक्ति और क्या क्या 10 तरह के अनहद, ये सब मरेगा। जाप मारी अजी पामरी, अनद भी मरी जाय, असुरति सामानी सावदमी, ताको काल नहीं काय। फिर उनको मैंने बताया जो स्वामी जी योगीश्वर हैं, हरे रामा हरे कृष्णा जाप करने के लिए नहीं कह रहे हैं वो, अरे इस शरीर से निकलने की विधि बताते हैं स्वामी जी। जीते जी अपना घर में चलो। स्वामी जी क्या कहते हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्यमी, देहाकार हो निष्प्राण। स्वामी जी का विहंगम योग यहां से चालू होता है। आप भेद नहीं बूझते। स्वामी जी ये दोहा किसके लिए लिखे हैं, आप ही के लिए तो लिखे हैं। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मार गुरु गाम्यमी, देहाकार हो निष्प्राण। आए हंस वृंदो, स्वामी जी कह रहे हैं कि 8 चक्रों को रोक लो, रोध दो इसको, बंद करो इसको। अरे स्वामी जी, अरे प्रकृति के उल्टा चला देते हैं, आप भेद नहीं बूझ रहे। स्वामी जी का ज्ञान, असली ज्ञान यही है, शरीर में बैठ करके समाधि अनुष्ठान में जो है शरीर से बाहर निकलने का युक्ति जो है वह जो है विहंगम योग में है। पूरे संसार में कहीं नहीं है, केवल यही मिलेगा जहां विहंगम योग है। आपको पूछना चाहिए कि स्वामी जी ये लिखे हुए ये कैसे मिलेगा। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु
गाम्यमी देहाकारः निष्प्राण। अय हंस वृंदो, असली लड़ाई यहाँ पर है, सांस की गति को बंद करना है। आप कैसे बंद करोगे? स्वामी जी वही बता रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण अमन मार गुरु गाम्य में देहकार निष्प्राण। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जोगा जुक्तिया भ्यासिसी जोगी हो निश्वास। जोगा जुक्तिया भ्यासिनी जोगी हो निश्वास। नियाचार उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। स्वामी जी कह रहे हैं कि सांस की गति बंद होगी, विश्वास करो सद्गुरु के ऊपर। आप भेद नहीं बूझते, स्वामी जी यही कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मार गुरु गाम्य में देहकार निष्प्राण। ये सांस की गति को बंद करना है, तभी तो जाओगे आप। यह मरने के बाद नहीं होता है, जीती जी सांस की गति को बंद करना है। स्वामी जी यही कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जोगा जुक्तिया भ्यासिसी जोगी हो निश्वास। अनेयाचार उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं कि सांस की गति बंद होगी। आप जैसे ही साधना करने बैठते हो और मन की चाल धीरे धीरे होती है, सांस की गति भी कम होती जाती है। कम होते होते और कम और कम और कम और कम और फिर खत्म। हरि का हेरता हेरती आप ही गया हेरा। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति विरला पाए। आए हंस वृंदो, आपको घर में ही बैठ करके समाधि अनुष्ठान में शरीर को छोड़ना है, तब तो आपका जो है सफल हुआ जीवन। नहीं तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? चलता चालता सब ही कहा पहुँचे बिरला कोई। डोरी लागी पुरुष की तन मन त्याग समय। आप भेद बुझिए, स्वामी जी का क्या रहे हैं? जोगजु चलता चलता सब ही कहा पहुँची बिरला कोई। डोरी लागी पुरुष की तन मन त्याग समय। बिना शरीर छोड़ने कैसे जाओगे? आपको शरीर छोड़ने की कला सीखना है, यही विहंगम योग है। स्वामी जी भी कहते भी हैं, जीवा मृत्युवापदी खाता मरे
ऐसा मरण स्वाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय। मर कर फिर मरे ना नहीं, उत्तम मरण काय। देह त्याग स मरण है, त्याग समाधि लगाए। तो शरीर को छोड़ दो भाई, नहीं छोड़ोगे तो क्या क्या होगा? स्वामी जी क्या कहते हैं? देह त्याग दुख जानकार, आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जानकारा, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्मसी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। आए हंस वृंदो, संसार से दुखित होकर के आत्महत्या कर लेता है, वो वाला नहीं है। योग युक्ति से, अभ्यास से जो है, साधना से प्राण की गति को खत्म करना है। स्वामी जी क्या कहते हैं? जीता मन यारू पावन को, सांस की गति को जीतना है। जीता मानायारू पावन को, पर पुरुषारथई, धन्य धन्य सोई हंस है, मुक्ति भूति सबले। आए हंस वृंदो, अश्लील लड़ाई अब चालू हो रही है। अभी तक तो धन चाहिए, ये चाहिए, आप तो गुरु चरण में सूरत से लगे रहने से अपने आप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब लड़ाई जो है चेतन देश में जाने की है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार। अग्नि ताप सब नहीं सही, सहन खंग सब वार। अपर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ पीरला गुरु प्यार। अग्नि ताप सब नहीं सही, सहन खंग सब वार। अपर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बीरला गुरु प्यार। और स्वामी जी क्या कहते हैं? निहाचार उपालब्धि में, रत नाही कोई सब। शब्द शब्द में शब्द है, दृष्टादृश्य सब। उसी में हैराना है आपने। हरि का हेरत हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। आए हंस वृंदो, गुरु के चरण में समा जाना है। गुरु के चरण से ही आए हो तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। कहत कबीर सुनो भाई साध,
गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप तो सदगुरु के हंस हो, प्यारे प्यारे हो, आपको समा जाना है, गुरु के चरण में जो है एकदम हो जाना है, उसी में खत्म हो जाना है। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, आपन रूपा बनाइया लोहायगिनी स्वरूप। आपन रूपा बनाइया लोहायगिनी स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष कारू। ऐ हंस वृंदो, अब एकदम अग्नि में जलना है आपको, और एकदम उसी में जो है अग्निमत हो जाना है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, आपन रूपा बनाइया लोहायगिनी स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष कारूप। और स्वामी जी ने क्या कहा? अंतिम दोहा एक बार और सुन लो। हम तुम हम एक है, हम तुम एक देव। लोहायगिनी स्वरूप भया, अब कछुरा न भीव। भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव। गति अनन्य प्रभु दीजिए, भक्ति दान प्रभु दीजिए। गति अनन्य प्रभाव। ऐ हंस वृंदो, नख सुई सत्य द्वार है, मकरही तारजदार। अशुद्धि निषिदिन जग में फंसी, दुस्तरगाम्य है सार। एकदम उसी में समा जाना है, फिर काल क्या करेगा आपका? आय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय